मध्य प्रदेश में तबादला उद्योग 500 करोड़ के लेन-देन को पार कर चुका है। ये इतनी बड़ी राशि है जिसमें हज़ारों स्थायी रोजगार का सृजन किया जा सकता है। एक बार लाडली बहना को पैसा देने में कुछ 100 सवा 100 करोड़ रुपया जारी किया जाता है। लेकिन एक बार ट्रांसफर उद्योग को खोलने में 500 करोड़ की बम्पर वसूली, बम्पर मुनाफा और जोरदार कमाई निश्चित है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने कहा है और विनम्रता पूर्वक सभी पत्रकार साथियों को चुनौती दी है कि आप इस बात की पड़ताल कीजिए कि इस 500 करोड़ में हिस्सा कहाँ-कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड बिना बही खाते का लेन-देन है और इस लेन-देन में उनकी रुचि बहुत रहती है जो खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, जिनका संगठन पंजीकृत नहीं है। ये अपंजीकृत लोग जो है, इस पूरे प्रदेश में ऐसे-ऐसे उद्योग चला रहे हैं, जिसमें पंजीयन की आवश्यकता नहीं है और जो कमाई है 500 करोड़ तक की निश्चित है। प्रदेशवासियों, अब क्या होगा? अब ये होगा कि मुख्यमंत्री पर ये जो तबादला उद्योग का आरोप लगा है, वो इसकी ना जाँच करवाएँगे, ना स्पष्टीकरण देंगे। वो एक काम करेंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को भला-बुरा कहेंगे, हमारी कांग्रेस को कोसेंगे और जो चारण गाने वाले भाट हैं, अर्थात जो बिके हुए पत्रकार हैं, दलाल किस्म के लोग हैं, वो पूरी ऊर्जा लगा देंगे कि कांग्रेस कैसे बिखरी हुई दिखाई दे, गुटों में बटी हुई दिखाई दे, कांग्रेस कैसे कमज़ोर दिखाई दे। कांग्रेस में आत्मविश्वास कितना है, वो थर्मामीटर लेके बैठ जाएँगे। लेकिन ये दी गई चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब पत्रकार नहीं रह गए हैं, पत्तलकार हो गए हैं। इस प्रदेश के जो ईमानदार पत्रकार हैं, जुझारू पत्रकार हैं, जिनकी प्रतिबद्धता जनता के लिए है, जिन्होंने ये शपथ ली है कि हम संविधान के अनुसार इस भारत को बनाएँगे और अपने पेशे से ईमानदारी करेंगे, वो सारे पत्रकार जो है, इन गोदी मीडिया के पत्तलकारों की भीड़ और शोर में कहीं खो गए हैं। लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़ भले कोई न सुने, लेकिन नक्कार खाने में तूती बोलती तो है। तो इस तबादला उद्योग में जो भारी मात्रा में लेन-देन हुआ है, हमें यकीन है कि जो ईमानदार, समर्पित और साहसी पत्रकार हैं और ऐसा किया भी है लोगों ने, स्टिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, उनसे बड़ी उम्मीद है और वो निश्चित ही इस देश का, इस प्रदेश का और इस व्यवस्था का मान रखेंगे और उन पर ये पूरा दारोमदार है कि हमारा देश जो है, एक ईमानदारी से, सद्भावना से और नीति नियम से चलने वाला देश बनेगा। क्या एक ऐसा देश बनेगा जिसका आदर्श पूरी दुनिया देखे, या फिर इस देश में वही अपंजीकृत लोग, वही अनरजिस्टर्ड संगठन जो सबसे कागज़ माँगते हैं लेकिन खुद के कागज़ नहीं दिखाते हैं, वो इसी तरीके का अपंजीकृत, बिना लिखा-पढ़ी का उद्योग चलाते रहेंगे।